जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे के कट ऑफ के बारे में कि अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना है एमटेक के लिए तो आपको कितना गेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स केमिकल इंजीनियरिंग से। तो केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहिए तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 500 गेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अगर आप ओबीसी से है तो आपको 450 गेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आप एसटी एससी से है तो 333 में आपका काम चल जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपका गेट 2026 में अगर आपका जो स्कोर है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, और एज पर आपकी कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है और इस रेंज के आसपास है, मतलब +-20 आप देख सकते हो, तो आपको चांसेस है कि केमिकल इंजीनियरिंग की एडमिशन मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर 7 स्पेशलाइजेशन है, CE1 से CE7। आप देख सकते हैं CE1 CE2 CE3 क्या है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको CE1 में एडमिशन चाहिए तो, और आप अगर जनरल कैटेगरी से है तो जो पिछले साल का जो कट ऑफ था वो 650 के समथिंग गया था, तो मतलब इसके आसपास इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CE2 का जो कट ऑफ था फ्रेंड्स वो 540 गया है, और CE3 का जो कट ऑफ है डेट इज 550 गया है। CE4 का जो कट ऑफ है 675 गया है। CE5 का कट ऑफ 550 गया था। CE6 और CE7 का जो कट ऑफ था हमारा 600 गया था। मतलब CE1 जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग है, इसका जो कट ऑफ है वो आप काफी ज्यादा देख सकते हो, डेट इज CE1 का 650 था, और जो CE4 डेट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, तो दोनों का कट ऑफ काफी हाई गया है। यहाँ से आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है आईआईटी बॉम्बे के अंदर, देन फॉलोड बाय हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड इंजीनियरिंग। देन उसके बाद में बाकी ब्रांचेस यहाँ पर आती रहती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हो गया। ये ब्रांच भी काफी अच्छी मानी जाती है फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसको भी आप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ओबीसी और एसटी एससी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए पिछले साल जिस बच्चे को गेट स्कोर था वो 750 था, मतलब ये लास्ट स्टूडेंट जिसको यहाँ पर एडमिशन मिला था आईआईटी बॉम्बे के अंदर, उसका गेट स्कोर कितना था, 750 था कंप्यूटर साइंस के अंदर। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो 675 था लास्ट स्टूडेंट का, और एसटी एससी के लिए बात करेंगे तो 500 था। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स वो है हमारा अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के अंदर जीएस और पीजी दो चीजें स्पेशलाइजेशन है, दोनों के अंदर अगर यहाँ पर बात करें तो 325 यहाँ पर कट ऑफ किया था लास्ट ईयर, डेट इज 2025 में जो कट ऑफ गया था वो 325 था, किसके लिए, जनरल और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और जो ओबीसी वाले थे उनके लिए 293 और एसटी एससी के लिए 217 गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी 7 स्पेशलाइजेशन है, दैट इज EE1 टू EE7। अब EE1 क्या है, EE2 क्या है, ये सारी चीज यहाँ से आप देख सकते हैं। 7 नहीं है, 6 स्पेशलाइजेशन है, EE4 नहीं है। तो EE1 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, EE2 कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, EE3 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, EE5 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, EE6 इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, एंड EE7 था सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सबका जो कट ऑफ था फ्रेंड्स, EE1 से EE7 तक का ये कट ऑफ गया था लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 510। बाकी ओबीसी का आप देख सकते हैं कि 459 था, और एसटी एससी के लिए 340 था। तो ये कट ऑफ रहा था पिछले साल किसका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। क्लियर है, कितना, जनरल के लिए 510, ओबीसी के लिए 459 एंड एसटी एससी के लिए 340। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो किसी ने गेट का जो पेपर लिखा था, ई दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग या कोई अदर ब्रांच वाले भी इसके लिए क्या थे, एलिजिबल थे। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने डबल ई से यहाँ पर एडमिशन लिया था, डेट इज एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, उसका जो कट ऑफ था 510 था। जिसने एमई से लिया था एडमिशन उसके लिए 600 था। सीएच वालों के लिए ये 500 था, और अदर ब्रांचेस डेट इज कोई और भी एलिजिबल होगा उनके लिए 500 था जनरल कैटेगरी के लिए। आप ओबीसी का देख सकते हैं, एसटी एससी का भी यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है फ्रेंड्स वो है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट।
ठीक है, ये भी है आईआईटी बॉम्बे का काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो इसके लिए भी सारे जो पेपर थे, आपने किसी भी पेपर से दिया है तो आप एलिजिबल इसके लिए रहेंगे। इसका जो कट ऑफ स्कोर था फ्रेंड्स, जैसे कि सीई, ईवी, ईएम, सीएच, इन सब ने किसी में पेपर दिया है, क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पर 500 गेट स्क्वायर कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का। और बाकी इन सब के लिए आप देख सकते हैं कि 600 से 700 के बीच में कट ऑफ रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा पेपर लिखा है और कौन से पेपर में आपका ज्यादा स्कोर है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसको जीएनआर बोला जाता है आईआईटी बॉम्बे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अगर आपने जो गेट का पेपर लिखा है ए जी के फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पर कट ऑफ 400 था, सी में लिखा है तो आपका 500 था, ए आर में लिखा है तो आपका 450 था। तो जो भी आपने पेपर लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी एंड एसटीएससी। ठीक है, नेक्स्ट जो था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, तो ये भी एक स्पेशलाइजेशन या प्रोग्राम है जिसके लिए ये सारे, अगर इनमें आपने गेट का पेपर लिखा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसका जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 650 के समथिंग गया है लास्ट ईयर, तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अराउंड ही जाने वाला है। वहीं ओबीसी का ये 585 गया है और एसटी/एससी का ये 433 के समथिंग गया। ठीक है, नेक्स्ट जो था फ्रेंड्स, ये एक और कोर ब्रांच है आईआईटी बॉम्बे के अंदर, डेट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसकी 3 स्पेशलाइजेशन है, ME1, ME2, ME3। ME1 हमारा थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग हो गया, ME2 हमारा डिजाइन इंजीनियरिंग हो गया, ME3 मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया। अब देखो ये सारी क्वालिफाइंग डिसिप्लिन है इसके अंदर, है ना। तो अगर आपकी क्वालिफाइंग डिसिप्लिन ये है, आपने गेट इन पेपर्स में क्वालिफाई किया, तो आपका जो गेट स्क्वायर का जो रिक्वायरमेंट रहेगा, या जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो 600 था इन सब के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 540, 540, 540 तीनों पेपर में, डेट इज ME1, ME2, ME3 तीनों के लिए, और ST/SC के लिए 400 था। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो हमारा प्रोग्राम है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। तो इसके अंदर फिर से ये सारी स्पेशलाइजेशन है जो कि आप देख सकते हैं, और ये सारे पेपर से जिसने भी जो भी गेट जिस भी पेपर में क्वालिफाई किया है उसके हिसाब से वो यहाँ से कट ऑफ देख सकता है। मान लेता हूँ मैंने पेपर लिखा था एमटी में, और एमटी में मैंने क्वालिफाई किया और इस ब्रांच के लिए मैंने अप्लाई किया, तो जो कट ऑफ स्कोर गया है मेरा, मतलब पिछले साल जो मिला होगा जिस भी बच्चे को, वो 400 था। तो इस बार भी इसके आसपास ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोग्राम जो है मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडलिंग, जिसको MMM बोला गया है। ये पेपर जिसमें आपने क्वालिफाई किया, तो यहाँ से इनका आप कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ 2025 का। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग का भी, जैसे कि ये सारे पेपर्स हैं जिसमें आप अगर ये लिखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसका भी आप कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट जो है TD, जिसको CTARA बोला गया है, और ये स्पेशलाइजेशन इसके अंदर भी किसी में भी आपने पेपर लिखा है गेट का और क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर जो कट ऑफ गया था वो 500 था, जनरल के लिए 450 था, ओबीसी के लिए एंड ST/SC के लिए 333। ठीक है, नेक्स्ट जो था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ET, इसके लिए कट ऑफ जो था 500 था, किसके लिए, जनरल EWS के लिए। ठीक है, बाकी ओबीसी का 450 एंड ST/SC का 333। क्लियर है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा क्लाइमेट फॉर सेंटर फॉर क्लाइमेट स्टडीज। तो इसका भी आप कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं, जो भी पेपर आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी पेपर आपने लिखा है और क्वालिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो था फ्रेंड्स वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसके अंदर भी 4 स्पेशलाइजेशन है, AE1 से AE4 तक। और जो भी पेपर आपने जिसमें भी लिखा है और क्वालिफाई किया है उसके हिसाब से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी गेट पेपर आपने क्वालिफाई किया उसके हिसाब से यहाँ पर जो कट ऑफ था वो वेरी कर रहा था। जैसे आपने सिविल से लिखा है तो आपको 600 स्कोर की ज़रूरत रही थी पिछले साल, मतलब किसी भी बच्चे को, तो इस बार भी इसके आसपास ही लगेगा। अगर आप पेपर ME से लिखे होंगे तो 650 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, तब जाके आपको ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल पाएगा आईआईटी बॉम्बे के अंदर। क्लियर है, जस्ट अप्रोक्सीमेट ये चीज यहाँ से आइडिया मिल जाएगा आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, तो जिसका स्पेशलाइजेशन BM है, ये सारे क्वालिफाइंग डिसिप्लिन है। देन यहाँ पर इनका जो कट ऑफ गया है देख सकते हैं आप, जनरल का जो है 400 के समथिंग कुछ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। यहाँ पर इसका भी जो ये सारे क्वालिफाइंग डिसिप्लिन थे, इसका भी जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो 400 था, ओबीसी के लिए 360 और ST/SC के लिए 267। सेम थिंग गोज विद दिस स्पेशलाइजेशन। अगर आपने इनमें कहीं पर पेपर क्वालिफाई किया है ना, तो यहाँ पर ये इतना स्कोर की रिक्वायरमेंट थी, डेट इज कट ऑफ स्कोर इतना इतना गया था सारी कैटेगरी के लिए, देख सकते हैं आप।
देन नेक्स्ट इसके लिए भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। सो यहाँ पर मैंने आपको आईआईटी बॉम्बे के जितने भी प्रोग्राम्स थे, जितने भी स्पेशलाइजेशन थे, सबके कट ऑफ्स जल्दी जल्दी बता दिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ये सारी पीडीएफ्स पीपीडीज डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी आईआईटीज के भी आप कट ऑफ एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में दिया गया है। सो जाइए और देखिए किस आईआईटी का कितना क्या कट ऑफ है, आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, और अपना गेट स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपको मैं प्रोबेबल कौन सी ब्रांच कौन सा आईआईटी मिल सकता है बता सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।